ओम शांति डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज डे 9 है 50 पावरफुल एफर्मेशन सीरीज का। और आज का एफर्मेशन बहुत पावरफुल है और बहुत हेल्प करेगा हमारी मेंटल पीस के लिए, हमें क्लैरिटी देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। आज एफर्मेशन है दैट आई आइडेंटिफाई माय ट्रिगर पॉइंट्स एंड आई वर्क ऑन देम मेंटली बाय मेंटल विजुअलाइजेशन। मैं अपने ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं आराम से बिना परेशान हुए चेक करता हूँ किन किन बातों से मुझे ट्रिगर होता है और उसे मेंटल विजुअलाइजेशन से मैं ठीक करता हूँ, हील करता हूँ। मैं अपने ऊपर रोज काम करता हूँ। मैं चेक करता हूँ किन किन बातों से मुझे डिस्टरबेंस होती है, किन किन बातों से मेरी पीस गायब हो जाती है, किन किन बातों से पेन फील होता है, अंदर सैडनेस आ जाती है। ये ट्रिगर पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं और ये ट्रिगर पॉइंट्स बहुत कुछ बताते हैं। ये प्रेजेंट में आते हैं लेकिन पास्ट लेकर आते हैं। ये ट्रिगर पॉइंट से हमें एक चीज पता चलती है कि अभी भी हीलिंग बाकी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हीलिंग बिल्कुल नहीं हुई है। पर इसका ये मतलब है अभी भी हीलिंग बाकी है, अभी भी अपने वर्च्यूज पर काम करना है, अपनी हीलिंग पर काम करना है। पर जब भी ट्रिगर पॉइंट हो, जब भी ट्रिगर हो, उसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि ट्रिगर उस बात का नहीं होता है। वो ट्रिगर पॉइंट पास्ट की बहुत सी मेमोरीज लेकर आता है। जैसे मान लीजिए किसी ने हमें गुस्से में बात की, किसी ने हमें गलत वर्ड्स बोले, तो क्या होता है पास्ट की जो मेमोरीज उस बात से एसोसिएटेड है, उस फीलिंग से एसोसिएटेड है। हो सकता है 20 साल पहले सिमिलर टोन में किसी ने बात की हो सकता है किसी ने अबेंडन कर दिया हो, छोड़ दिया हो, आपकी बात बीच में काट दी हो, आपको इग्नोर किया हो, तो वो बात एक साथ आ जाती है। होता ट्रिगर है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है? 20 साल पहले जब भी वो बात हुई होगी, एक इमोशनल ट्रॉमा कुछ हुआ होगा। तो उस बात को समझने के लिए, उस ट्रॉमा को समझने के लिए, उस ट्रॉमा को हील करने के लिए पहले तो आराम से शांति से देखना है कि मैं किन किन बातों पर ट्रिगर होता हूँ। उन ट्रिगर्स की एक लिस्ट बनानी है और अपने आप को ये कहना है कि ट्रिगर हुआ है मुझे, मान लीजिए आज ट्रिगर होता है, अभी करंट में होता है ट्रिगर, तो अपने आप को ये नहीं कहना कि ये ट्रिगर क्यों हुआ। ये कहना है कि राइट नाउ वैसी बात नहीं है, आई फील सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, मैं सुरक्षित हूं परमात्मा की छत्र छाया में। आई एम फ्री, मुझे किसी बात का डर नहीं है। और जो पहले की सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मुझे किसी से प्यार चाहिए ही नहीं ना। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए बहुत है, अपने लिए बहुत हूँ, अपने आप पे भरपूर हूँ। जब ये बातें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आप को यही कहना है कि मैं प्रेजेंट में हूँ, आज में हूँ। वो बातें सब पुरानी थी, उसका अभी से कोई लेना देना नहीं है। अभी वो एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई फियर है, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, किसी ने चीट किया हो, किसी ने गलत बोला हो, ये सब बातें पास्ट में थी। अपने आप को समझाना है और कहना है अभी कुछ नहीं है, अभी सब ठीक है, मैं प्रेजेंट में हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सेफ है। किसी बात से ट्रिगर हुआ है, लेकिन उसका कुछ कनेक्शन है पास्ट से, उस बात को इतना सीरियसली नहीं लेना है। तो ऐसा करने से ओवर थिंकिंग नहीं होगी, उस ट्रिगर में ही नहीं रहेंगे, प्रेजेंट में आ जाएंगे। और जब प्रेजेंट में आ गए तो उस ट्रिगर की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसलिए अपने आप को क्या कहना है जब ट्रिगर होता है कि पास्ट का जो भी मिक्स है, वो जो फाइल कनेक्टेड है उससे, जो भी मेरे अंदर स्टोर्ड मेमोरीज हैं उसके बारे में, वो सब एकदम से सरफेस हो गई, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एकदम से हाइपर हो गई, गुस्सा आ गया, एंजाइटी हो गई। बट दैट इज नॉट ट्रू, वो सही नहीं। आई एम हेयर, आई एम सेफ,
बस ये प्रैक्टिस करते रहना है। मैं यहाँ हूँ और मैं पूरी तरह सेफ हूँ। गॉड इज विद मी, सुप्रीम सोल, हिज लव, हिज प्योरिटी इज विद मी, हीलिंग मी, क्लीनिंग मी, आई एम सेफ। तो ऐसे करते हुए पहले तो ट्रिगर्स को अपने आप को हील करना है। दूसरा एक लिस्ट बनाना है कि ओके क्या क्या बातों से ट्रिगर होते हैं। मान लीजिए आज किसी बात पर ट्रिगर हो गए। ट्रिगर समझ रहे हैं कि एकदम से कोई सैडनेस वाला फीलिंग आ गया, किसी ने हमसे प्यार से बात नहीं की, हमने प्यार से बात की बट उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने हमें समझा नहीं, हमें एक्सेप्ट नहीं किया और गलत बोल दिया। वो अपनी परेशानी में है, कुछ ना कुछ गलत गलत बोल दिया, तो ये ट्रिगर हो गया। तो परेशान नहीं होना, क्या करना है, नोट करना है, डायरी में नोट कीजिए। अच्छा, जब कोई मुझसे ऊंची आवाज में बोलता है तो मुझे ट्रिगर होता है। जब कोई मेरी बात का रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई मुझे लेट रिप्लाई करता है, कोई मुझसे अच्छे से डील नहीं करता, तो मुझे ट्रिगर हो जाता है। मैं किसी के लिए कुछ करूं और वो रिटर्न में मुझे कुछ नहीं दे, या मैं बहुत बहुत प्यार से उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करूं और कोई रिस्पॉन्स नहीं आए, झूठ बोले, ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर हो रही हूं मैं, ट्रिगर हो रहा हूं मैं, राइट। इनकी लिस्ट बनानी है। और अब क्या करना है, मेंटल विजुअलाइजेशन। मतलब हमारे ट्रिगर पॉइंट्स कुछ कॉमन ही होते हैं, 5-6 होते हैं और कॉमन होते हैं। मतलब एक इंसान से सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है, काफी सालों से हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है। तो क्या करना है, अब से विजुअलाइज करना है। मेडिटेशन जब करते हैं उसमें एक पार्ट 15 मिनट इसका बनाना है। अपने ट्रिगर पॉइंट्स को याद कीजिए कि अगर कल भी ये बात हुई, कल भी सेम सेम सिचुएशन हुई, किसी ने प्यार से बात नहीं की, किसी ने मुझे बहुत गलत बोला, मेरी गलती ना होते हुए भी समझते नहीं है, पहले ही विजुअलाइज करें कि मैं अपने आप से ये बात करूंगा कि कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप को समझता हूं ना। अगर मैं अपने को समझता हूं, फिर मुझे किसी की नीड नहीं है कि वो मुझे समझे। तो विजुअलाइज कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, आई विल रिस्पॉन्ड कामली बिकॉज आई एम लव। मुझे नहीं चाहिए किसी से प्यार। आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल। मैं शांत रह सकता हूँ, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। मुझे अपने मन को साफ रखना है, मुझे क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। क्लैरिटी के लिए पूरी हीलिंग चाहिए, तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। ऐसे विजुअलाइज करना है ट्रिगर पॉइंट्स को, ताकि जब कल ट्रिगर होने लगेगा ना, तो अपने आप हमारी बुद्धि, हमारा सोल हमें याद दिला देगी कि देखो, आपने प्रैक्टिस किया था, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आप खुद से ये बात करेंगे। याद करना है कि गॉड इज विद मी एंड आई एम सेफ। पूरी तरह सुरक्षित हूं उनके प्यार में, सब कुछ अच्छा है, कोई डर नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम कंप्लीट, कुछ भी डर नहीं है। करने से वो ट्रिगर पॉइंट्स कम हो जाएंगे। और वो कैसे होते हैं, पहले ट्रिगर हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे रिकवर करेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि सिर्फ 2 मिनट ट्रिगर होगा, तब आप अपने आप को वापस संभाल पाएंगे। और फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि ट्रिगर होना ही बंद कर जाएगा। ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। इसे समझते हुए आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो बुक लिखी है द स्पेस बिटवीन थॉट्स, उसमें एक अलग सा चैप्टर है आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स एंड हीलिंग इट। बहुत जरूरी है समझना, और ट्रिगर्स के कारण क्या होते हैं उसके ऊपर तो उस चैप्टर में भी आप समझेंगे, उसके ऊपर तो नेक्स्ट बुक पूरा उस पर बन रही है। सो बहुत हेल्प होगी। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो ये सीरीज करते रहिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, प्लेलिस्ट शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत वंडरफुल सीरीज ये जा रही है। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्या पॉइंट अच्छा लग रहा है, क्या और ऐड होना चाहिए, आप ये कितने दिन से फॉलो कर रहे हैं, क्या चेंजेस ऑब्जर्व हुए हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश में है, तो
आफ्टर 50 डेज हम लोग इंग्लिश में 25 डेज की एक सीरीज बनाएंगे, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन टाइम कम से कम कीजिए। ये वीडियो देखा बस उसके बाद नहीं करना, मैं भी ये वीडियो बनाता हूँ उसके बाद नहीं देखता हूँ। आप भी ये कीजिए, थोड़ा टाइम नेचर में स्पेंड कीजिए, कुछ हॉबी कुछ म्यूजिक को लर्न कीजिए, बुक पढ़िए और द स्पेस बिटवीन थॉट्स वो बुक पढ़िए और लोगों को बताइए, ये गिफ्ट आप उन्हें दीजिए इस जनवरी मंथ में, ताकि उनका ये वाला वर्ष भी और आगे आने वाली लाइफ भी बेटर हो। सो थैंक यू सो मच। कल नए पॉइंट के साथ मिलेंगे, नए एफर्मेशन के साथ। Keep writing, keep making notes, keep practicing, and keep healing yourself and keep shining. Thank you so much. Best wishes. Om Shanti.